हेलो दोस्तों। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो निफ्टी की क्लोजिंग है ये दोस्तों वो आई है 20,096 पर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर मान लीजिए कहीं सेलिंग एरिया में, जहाँ पे हमारा ये सेलिंग एरिया है, अगर यहाँ ओपन होती है तो हमें क्या करना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों कल की वीडियो में कि अगर मार्केट सेलिंग एरिया में ओपन होती है तो जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, ठीक है, यहाँ आके अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हमें कॉल साइड जाना, कहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ सेलिंग एरिया के टारगेट तक के लिए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी कि अगर अगर मार्केट ये सेलिंग एरिया में, अगर सेलिंग एरिया में आती है, अगर ठीक है, सेलिंग एरिया में आने के बाद अगर इस तरीके का शेप बनाती है, ठीक है, इस तरीके का शेप बनाती है तो हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए, तो मैंने ऑल राउंड बताया था आपको, 100 पॉइंट तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं कॉल साइड। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल 100 पॉइंट टच होके आई है दोस्तों मार्केट। ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने भी कल की मेरी एनालिसिस की वीडियो देखी होगी ना, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे एक स्टडी भी दी थी उसके लिए। ठीक है। तो जिसमें हमारा 105 पॉइंट प्रॉफिट रहा उसमें। ठीक है। हालांकि वो सब पेपर ट्रेडिंग के लिए दोस्तों। ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करना हो, ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है। वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। ठीक है। और जिस व्यक्ति को भी मार्केट एनालिसिस कोर्स करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। ठीक है। वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। ठीक है। तो हम इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है। हमें कहाँ तक का टारगेट लेना है, कितना एसएल रखना है, कहाँ से हमें एंट्री लेनी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज के मार्केट में। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं कि कल का मार्केट क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, मार्केट की क्लोजिंग आई है 20,096 पर। तो ठीक है, ये सेलिंग एरिया हमारा दोस्तों टेस्ट हो चुका है, तो ये हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं। अब जो हमारा न्यू सेलिंग एरिया है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। अब हमारा जो न्यू सेलिंग एरिया है दोस्तों वो है 20,200 पे। ठीक है। ये हमारा सेलिंग एरिया रहेगा। ऊपर सेलिंग एरिया तो क्या रहेगा दोस्तों, मतलब ये मान लीजिए कि राउंड लेवल है हमारा। ठीक है। क्योंकि ऊपर कभी मार्केट गई नहीं है कि आज। ठीक है। तो हमारा ये सेलिंग एरिया तो नहीं रहेगा। ठीक है। हमारा सेलिंग एरिया भी ये मान लीजिए राउंड लेवल है हमारा। ठीक है। 20,200 पे। चलिए, मार्क कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है। आप देखिए दोस्तों, अब हमारा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको इस मार्केट में। ठीक है। अब हमारा जो एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सपोर्ट लेवल भी बता देता हूँ आपको। ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट बन चुका है दोस्तों। ठीक है। तो ये मार्क कर लीजिएगा आप सभी लोग। 19,900 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है दोस्तों। ठीक है। सभी लोग मार्क कर लीजिए इसे। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ बाइंग एरिया सेलिंग एरिया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ, वही रहेंगे। ठीक है। 19,450 से लेके 19,500 तक ये हमारा पूरा से बाइंग एरिया है। ठीक है। ये सपोर्ट टेबल है हमारा 19,600 का। ठीक है। मार्क कर लीजिए इसे भी। और हमारा जो दूसरा सपोर्ट लेवल है एक दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। 19,730 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, मार्क कर लीजिए इसे। ठीक है। और अभी जो मैंने एक सपोर्ट लेवल बताया आपको, ठीक है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और एक सपोर्ट लेवल ये है 19,800 का, ये भी मार्क कर लीजिए। और एक है 19,900 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों। ठीक है। हो सकता है कि कल कल ही टेस्ट हो जाए ये। ठीक है। मेरे को लगता है कल मार्केट हो सकता है गेप गेप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है। तो मार्क कर लीजिए इसे भी। अब देखिए दोस्तों, सेलिंग एरिया बता चुका हूँ 20,200 का ये सेलिंग एरिया है। अब मान लीजिए अब कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है इस तरीके से, तो हमें देखिए इस तरीके का हमें वेट करना है कि मार्केट इस तरीके का शेप दे। ठीक है। तो हम 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड जाएंगे, कहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ ये सेलिंग एरिया है हमारा, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगर इस तरीके का शेप नहीं देती है, अगर इस तरीके का शेप देती है, तो हमें 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के पूर्व साइड जाना, कहाँ तक के टारगेट के लिए। देखिए, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई ना दोस्तों, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे पिछली क्लोजिंग हुई थी, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पूर्व साइड जा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मार्केट गेप अप या गेप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मार्केट गेप डाउन ओपन होती है यहाँ गई,
तो हमें वेट करना है दोस्तों, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आके कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, सेफ ट्रेडर जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई ना, जहाँ पे मार्केट ओपन हुई ना, यहाँ बुक कर लीजिएगा। बाकी जो रिस्की ट्रेडर है, जो बड़े टारगेट बुक करते हैं, तो वो लोग यहाँ तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल तक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए दोस्तों कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है, तो हमें वेट करना है जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो हमें कॉल साइड जाना है, यहाँ तक के टारगेट के लिए, सेलिंग एरिया के टारगेट तक के लिए। ठीक है, अगर अब मान लीजिए दोस्तों कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है, गैप अप ओपन होती है, अगर नीचे ना जाके अगर ऊपर चले जाती है, जहाँ सेलिंग एरिया है यहाँ चले जाती है, ठीक है, तो हमें वेट करना है दोस्तों कि यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बने तो हमें पुट साइड जाना। कहाँ तक के टारगेट के लिए? जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए डायरेक्ट दोस्तों अगर अच्छा गैप ओपन होती है मार्केट, ठीक है, अगर मान लीजिए सेलिंग एरिया में ओपन होती है हमारी मार्केट, ठीक है, तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, जैसा कि आज मैंने कल की वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर सेलिंग एरिया में अगर ओपन होती है तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर शेप बनाती है तो हमें 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, 80 से 100 पॉइंट के टारगेट तक के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट इस तरीके का शेप देती है सेलिंग एरिया में आने के बाद तो हमें पुट साइड जाना है 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के। ठीक है, कहाँ तक के टारगेट के लिए? जहाँ मार्केट की क्लोजिंग है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 44,582 पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा जो सेलिंग एरिया था, ठीक है, कितना बेहतरीन तरीके से वर्क किया। ठीक है, कितनी देर मार्केट को रोके रखी यहाँ पे। ठीक है, कितनी देर रोके रखी। जैसे ही मार्केट यहाँ पे यहाँ आने के बाद देखिए नेगेटिव बनी भी सही कैंडल, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं गई। ठीक है, काफ़ी समय तक वहाँ रोक के रखा मार्केट को। ठीक है, उसके बाद इस लेवल पे एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनती, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर निकल गई। ठीक है, तो ये सेलिंग एरिया हमारा अब किसी काम का नहीं दोस्तों, ये टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा जो न्यू सेलिंग एरिया है वो बता देता हूँ मैं आप सभी को। ठीक है, अब हमारा जो न्यू सेलिंग एरिया है ना वो रहेगा दोस्तों ये 45,000 का। ठीक है, तो ये सभी लोग मार्क कर लीजिए। हमारा राउंड लेवल है, सेलिंग एरिया है। ठीक है, मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, और हमारा जो बाइंग एरिया है मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ सभी लोगों को। ठीक है, 42,750 से लेकर 42,800 तक हमारा एक बाइंग एरिया है। ठीक है, सपोर्ट लेवल है दोस्तों 43,400 का। ठीक है, और दूसरा एक और हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो है 43,700 का। ठीक है, तो सभी लोग मार्क कर लीजिए सभी चीज़ें। ठीक है, सेलिंग एरिया में बता चुका हूँ। अब देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग है ये दोस्तों ना, ठीक है, ये 44,582 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, मैं बता देता हूँ, बना देता हूँ। ठीक है, सभी लोग मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 44,100 पर। ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, सभी लोग मार्क कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों। ठीक है, कल ही हो सकता है कि कल टेस्ट हो जाए। ये मार्केट मेरे को लगता है गिप डाउन ओपन हो सकती है, ज़्यादा चांसेस दिख रहा है मुझे दिखने के। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, अगर इस तरीके का शेप बनाती है तो हमें 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के, ठीक है, कॉल तरफ जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? जहाँ मार्केट का सेलिंग एरिया है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके का शेप ना दे, अगर इस तरीके से रिटेस्ट करती है तो हमें 25 से 30 पॉइंट का एसएल डालना है और पुट साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? जहाँ ये मेरा सपोर्ट लेवल है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो सभी लोग मार्क कर लीजिए इस चीज़ को। अगर मार्केट गेप अप या गेप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट गेप अप ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होती है, तो हमें वेट करना है जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ है, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, कहाँ तक के टारगेट के लिए? ये सेलिंग एरिया के टारगेट तक के लिए। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर नीचे ना आके अगर ऊपर निकल जाती है, ठीक है, जहाँ पे हमारा सेलिंग एरिया है, तो यहाँ आके कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हमें वेट करना है जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ है, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए जहाँ हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ ना आके अगर नीचे आ जाती है जहाँ सपोर्ट लेवल है
तो यहाँ पे आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनने तक का वेट करना है, ठीक है। पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद सीधा हमें कॉल साइड जाना है, कहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग है यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट का एसएल डालना है दोस्तों, और सॉरी, बैंक निफ्टी में 25 से 30 का एसएल डालना है, और निफ्टी में हमें डालना है 15 से 20 पॉइंट का, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं सभी को दोस्तों, ठीक है, कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, तो हो सकता है कल मार्केट फंस सकती है, ठीक है, क्योंकि दो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। अब देखिए दोस्तों, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले, ठीक है। जिस व्यक्ति को भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।